हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने प्रत्याशी उतार रही जनसत्ता दल के हौसले बुलंद हैं। जनसत्ता दल के पहले प्रत्याशी कौशाम्बी लोकसभा से शैलेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की मौजूदगी में अपना नामांकन किया। शैलेंद्र कुमार के नामांकन के दौरान समर्थकों में जबरदस्त जोश दिखाई दिया। बता दें कि नामांकन से पहले कौशाम्बी प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने जनसभा को संबोधित किया। राजा की जनसभा में जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिला। उमस भरी गर्मी में भी जनता अपने नेता राजा भैया की एक झलक पाने और उनकी बातों को सुनने के लिए दूर दूर से आई थी। जनसभा में बोलते हुए राजा भैया ने कहा कि पिछले 25 सालों में उन्होंने जनता का विश्वास, प्रेम, भरोसा कमाया है। इसी के बूते वह मैदान में उतरे हैं और जनता जनसत्ता दल के उम्मीदवार को जिताकर उन पर एहसान करेगी। सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के उस बयान पर उन्होंने चुटकी लिया जिसमें इंद्रजीत सरोज ने कहा था कि उनके साथी गोली चलाना जानते हैं। राजा भैया ने कहा कि वह जनता के भरोसे चुनाव जीतने आए हैं। एक जनप्रतिनिधि का, सांसद का, एक विधायक का एक और जहां दायित्व होता है कि क्षेत्र की कमियों, क्षेत्र की समस्याओं को अपने सदन में उठाए, वहीं उसका यह भी दायित्व होता है कि वो जनसुलभ हो ताकि जनता उनसे जब चाहे अपनी समस्याओं को बता सकें और उनका निराकरण करवा सकें, उनका निदान कर सकें। कौशाम्बी लोकसभा की अगर बात की जाए तो जो मौजूदा सांसद हैं वो निर्वाचित होने के बाद जनता के बीच में आए नहीं, और इसके साथ ही साथ अन्य जो प्रत्याशी हैं वो मंच से ही इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि उनको चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन पर मुकदमा कायम किया है। ये भारत की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये इसलिए नहीं है कि एक प्रत्याशी दूसरे को कितनी तेज गाली दे सकता है, कितनी ज्यादा निंदा कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं ये बताइए, और यही बताने के लिए हम लोग जनता के बीच में जाते हैं कि एक और जहां विकास में गति आएगी, वहीं प्रत्याशी सांसद होने के बाद जनसुलभ होंगे और जन समस्याओं का निराकरण करने में तत्पर रहेंगे। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार ने अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने जमा किया और बोलते हुए कहा कि कौशाम्बी में रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनता के विश्वास पर वह पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी ने कहा कि सरल तरीके से सुलभ हो सके जनप्रतिनिधि और सहजता से अपना काम कर सके, लोगों के बीच में मिल सके, यही जनप्रतिनिधि और जनसेवक का काम है। चुनाव में आपको मुकाबला किससे है, किससे मानते हैं मुकाबला? का कार्यालय भी ओसा में बन रहा है। हाँ जी, आप मुकाबला अपना किससे मानते हैं चुनाव में? हम नंबर 1 पे हैं, हमसे कौन लड़ रहा हम इसको अभी नहीं जान सकते। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत के लिए 101% हम आश्वस्त हैं। कौशाम्बी से न्यूज आई इंडिया के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।